Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। स्टूडेंट बताना वीडियो कैसा लगा, चूँकि आज का वीडियो मेरा शूट हो रहा है एक बहुत ही अच्छे कैमरे क्वालिटी से, और साथ ही मैंने बोया का M1 माइक परचेज़ किया है, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओके, तो स्टूडेंट चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज़ व्हाट सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम क्या होगा, सॉल्यूशन। हालांकि ये क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी सॉल्यूशन चैप्टर है और क्लास 12th वालों के लिए बेसिक टॉपिक बन सकता है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो अब ये सॉल्यूशन क्या होता है ज़रा इसके बारे में सुन ले। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर in which their components are present in a uniform composition। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म कंपोजिशंस में होंगे। अब जैसे एयर है, तो एयर में कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ पर ऑक्सीजन है, वो देख करके नहीं बताया जा सकता। वाटर में अगर शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर में शुगर कहाँ चला जाता है नहीं पता। हालांकि शुगर चला गया वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, बट देख के नहीं बताया जा सकता कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जबकि पानी में सैंड मिला देते तो पता चल जाता कहाँ पर सैंड है कहाँ पर पानी है, तो वो डिफरेंट कंपोजिशन हो गया। यूनिफॉर्म कंपोजिशन के एक बार मिलने के बाद नहीं पता चले कि कहाँ पर क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो एक वर्ड में आंसर देंगे सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब स्टूडेंट सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, तो देखो सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखेंगे SOLN, L का पावर N, इसको सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सॉल्यूशन बनाते हैं कैसे, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो परहैप्स आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट SOLUTE, सॉल्यूट। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हैं, तो सॉल्यूशन बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट ये सॉल्यूट क्या होता है, तो आपने अभी जाना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके बनाता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और एक बार जब सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है तो हम देख के नहीं बता सकते कि कहाँ पर सॉल्यूट है और कहाँ पर सॉल्वेंट है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जिसको मिला रहे हैं वो मेरा सॉल्यूट है, और जिसमें मिला रहे हैं वो मेरा सॉल्वेंट है। जैसे सपोज डैट मेरे हाथ में एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर हम चीनी मिला रहे हैं, तो जिसको मिला रहे हैं स्टूडेंट वो सॉल्यूट है, तो चीनी मेरे लिए क्या है, शुगर मेरे लिए सॉल्यूट हो जाएगा। जिसमें मिला रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट क्या होगा स्टूडेंट, जिसको मिला रहे हैं, सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें मिला रहे हैं। जैसे दूध में हल्दी मिला रहे हैं तो हल्दी सॉल्यूट है, क्योंकि उसको मिला रहे हैं ना, दूध में मिला रहे हैं, तो हल्दी मेरा सॉल्यूट हो जाएगा, जबकि दूध मतलब मिल्क क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूट क्या होगा, द कंपोनेंट्स विच आर एडेड इन द सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जिसको हम ऐड करते हैं वो सॉल्यूट हो जाएगा। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, the component of solution which provide medium for solute to dissolve it। मेरी बात को समझेंगे, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रोवाइड मीडियम टू सॉल्यूट टू डिसॉल्व इट। सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का स्टूडेंट जो मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको, सॉल्यूट के लिए, ताकि के वो हम में डिसॉल्व हो जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड करता है, और सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है किसी भी सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूट एक से ज़्यादा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में स्टूडेंट सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, बट सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट आपको हमेशा 1 होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें शुगर मिलाइए, उसमें सॉल्ट भी मिलाइए,
तो अब आप एक बात बताइए, अब शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, इन तीनों का सॉल्यूशन बना। इसमें सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट तो एक ही है, वाटर, लेकिन सॉल्यूट दो है ना, शुगर भी है और सॉल्ट भी है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट परहैप्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट बताऊंगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देयर इज ए 3 फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। 3 फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स एलॉय। एक्चुअली स्टूडेंट मेटल्स के जो एलॉय होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ओके, दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सब लिक्विड सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस एंड वाटर, तो ये आपको लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा। और थर्ड में आता है स्टूडेंट गैसियस सॉल्यूशन, और गैसियस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है एयर। आपको मैं बता दूं, एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर। एयर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, जिसमें अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन एज ए सॉल्वेंट का काम करता है। जी, एयर में नाइट्रोजन सॉल्वेंट का काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन मीडियम प्रोवाइड करता है सॉल्यूट, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन को डिसॉल्व करने के लिए। समझ रहे ना? तो एयर में सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोजन, और सॉल्यूट कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब सॉल्यूट का काम करता है। आपको एक चीज़ ध्यान में आ रहा होगा स्टूडेंट, कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में। एक चीज़ को याद रखिएगा, बिकॉज सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ना, कि हम में आकर के डिसॉल्व करो, तो सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होगा और सॉल्यूट आपको लेसर अमाउंट में होगा। अगर बहुत हो गया तो बहुत होगा तो दोनों का 50-50% हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में होता है। तो एयर में लार्जर अमाउंट में कौन है? नाइट्रोजन 78%, इसलिए नाइट्रोजन मेरा सॉल्वेंट है, जबकि ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वगैरह सब क्या है? सॉल्यूट है। तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन के 3 फिजिकल स्टेट हैं जो मैंने आपको बताया। अगले क्लास में स्टूडेंट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा जब इस चैनल पे आएगा तो। और एक छोटा सा बात और बताना चाहता हूँ, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी, जी सही सुना आपने, बाइनरी, BINARY, बाइनरी सॉल्यूशन। स्टूडेंट बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2 होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट से मिलके बने, उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, बस 2 चीज़ें ना, शुगर और वाटर। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, सिर्फ 2 कंपोनेंट ना, सॉल्ट और वाटर, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, क्या एयर बाइनरी सॉल्यूशन है? कभी जिंदगी में नहीं। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारा चीज़ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, आर्गन है, तो 5 चीज़ और भी बहुत सारा कंपोनेंट्स है एयर में। कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब भी आ जाते हैं, हालांकि वो पॉल्यूटेड कर देते हैं एयर को। कुछ स्मोक वगैरह भी एयर में कभी कभी आ जाते हैं। तो बेसिकली एयर में 5 ही कंपोनेंट आपको मिलेंगे, बेसिकली बेसिक लेवल पर। ओके, तो एयर मेरा बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एयर में 5 या 5 से ज़्यादा कंपोनेंट्स है। बाइनरी सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे? जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। आप इसको नोट कीजिए।